हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1 ऑफ रैशनल नंबर्स। बट इससे पहले मैं आपको थोड़े से इसके जो भी इंट्रोडक्शन है वो पहले बताऊंगी कि कौन सी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं और क्या क्या हम इसमें यूज़ करते हैं, ताकि आपको एक बेटर नॉलेज मिल सके और आप इसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर्टीज से। सो पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो अंडर एडिशन है। एडिशन के केस में क्या होता है, अगर मान लो आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं, 1/3 प्लस 2/3। अगर आप इसको ऐड करोगे तो एक क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कि मतलब अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो तो हमें रिजल्टेंट भी क्या मिलता है, रैशनल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि लेट्स से आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, और आप उसको b प्लस ए करके ऐड कर रहे हो, मतलब आगे पीछे करके ऐड कर रहे हो, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। देखो, जैसे लेट्स से कि a हमारा 1/3 है और b हमारा 2/3 है। सेम यहाँ पे भी b हमारा क्या है 2/3, a हमारा क्या है 1/3। तो जब आप लेफ्ट साइड को ऐड करोगे तब भी आपका आंसर 3/3 आएगा, और जब आप राइट साइड को ऐड करोगे तब भी आपका आंसर 3/3 आएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अगर आप इस नंबर को आगे पीछे भी कर दोगे तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, इट विल बी सेम। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, ये जो आपको दी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और पता कैसे चलता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपके पास दो नंबर्स दिए होंगे, दो नंबर्स का इंटरचेंज करके आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो दैट इट एप्लीकेबल्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास तीन नंबर्स होते हैं a प्लस बी प्लस सी, बट हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं वो ये है कि आप ब्रैकेट्स लगा सकते हो। जैसे देखो a प्लस बी पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे b प्लस सी पे लगा दिया। इसका मतलब इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको a प्लस बी से ऐड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। a प्लस बी को पहले सॉल्व करोगे फिर c में ऐड कर दोगे। इस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होती है। देखते हैं एग्जाम्पल लेके। लेट्स से कि आपका अगेन a 1/3 है, ये आपका लेट्स से 3/9 है, प्लस c हम ले लेते हैं 1/3। यहाँ पे भी आप सेम वैल्यूज प्लेस करोगे। सो 1/3 प्लस 3/9, 3/9 को आप रिड्यूस करके कैसे लिख सकते हो, 1/3। 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3। 2/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 3/3। इस साइड देखते हैं, पहले आपको ये सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट्स होते हैं पहले उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये भी 2/3 आ गया, फिर से हमारा आंसर 3/3 आ गया। लेफ्ट साइड हमारी राइट साइड के इक्वल हो गई। इसका मतलब दैट दिस प्रॉपर्टी इज अगेन एप्लीकेबल। अगर आप तीन नंबर्स को लेते हो और उनके पहले a प्लस बी को सॉल्व करते हो और फिर दूसरे वाले में b प्लस सी को सॉल्व करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और आपके दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल ही रहेंगी। नेक्स्ट होता है आपका एडिटिव इनवर्स। इसको ध्यान से सुनना। जैसे आपको मान लो मैंने बोला कि एक नंबर है 1/3, अब इसमें ऐसा क्या ऐड करोगे कि ये 0 हो जाए, मेरे को आंसर चाहिए 0। तो इसमें क्या होगा ऐड, इसका ऑपोजिट नेगेटिव नंबर। 1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर अगर जनरल में आप लिखना चाहो तो जनरल में कैसे लिखोगे, लेट्स से कि आपके पास एक a बाय b रैशनल नंबर है, तो इसमें हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे कि वो 0 आ जाए, -ab। तो जब भी आपको कोई पॉजिटिव नंबर दिया होगा तो आपने उसका नेगेटिव लिखना है, जब भी आपको कोई नेगेटिव दिया होगा तो उसका आपने पॉजिटिव लिखना है। तो ये हमारी ख़त्म होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आता है, वो देखते हैं एक बार कि कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और वो कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, लेट्स से कि a और b हमारे रैशनल नंबर है, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर।
अब जैसे दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस केस में सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। चाहे आप करके भी देख लेना, कोई भी एग्जाम्पल ले लो इसमें और आप प्लेस करके देखो, आगे पीछे करके देखो, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे 1/3 माइनस 2/3 करते हैं, चलो करके दिखा देते हो। 1/3 माइनस 2/3, 1/3 मेरा a है, b मेरा 2/3 है, तो मैं क्या करूँगी 2/3 को आगे ले आऊँगी और 1/3 को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि b माइनस a करना है इस साइड पे। तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1/3, 2 माइनस 1 कितना होता है 1/3। तो क्या ये दोनों देखो बराबर है? नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में तो सेटिस्फाई हो गई थी आसानी से, लेकिन इस केस में सेटिस्फाई नहीं होती, तभी मैंने कौन सा साइन लगाया, इज नॉट इक्वल टू। तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई होती है इस केस में, इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ना कोई कॉम्यूटेटिव है ना कोई एसोसिएटिव है, कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कि अगर आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर। ठीक है, सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट होती है आपकी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई होगी, देखते हैं कैसे। एक a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। जैसे देखो 1/3 लिया आपने और 2/3 लिया, अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 2/9, और यहाँ पे भी आंसर तो सेम ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है आपका, दोनों तरफ सेम आंसर आएगा, क्योंकि आगे पीछे करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना हमें। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब दूसरा, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव दोनों तरफ सेम रहती है, बस इसमें क्या होता है, तीन नंबर्स होते हैं, a क्रॉस b पे लग जाएगा, फिर a इंटू बी क्रॉस c पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई करती है, चाहे आप तीन नंबर्स लेना और उनको मल्टीप्लाई करके देख लेना। नेक्स्ट होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो इस केस में क्या होता है कि अगर लेट्स से आपके पास नंबर है 1/3, मेरे को चाहिए आंसर एज 1, तो आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके रेसिप्रोकल से, 3/1, तभी तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1 बन पाएगा। तो इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं और रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, आंसर क्योंकि हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन भी सब्ट्रैक्शन जैसा ही होता है, यहाँ पे भी आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई नहीं करती, सॉरी सेटिस्फाई करती है, कि मतलब अगर आप दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो आपको एक आंसर भी किस में मिलेगा, रैशनल नंबर में मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव यहाँ पे फॉलो नहीं होगी, देखते हैं कैसे। देखो अगर a डिवाइडेड बाय b लिखा तो क्या b डिवाइडेड बाय a सेम होगा, खुद सोच के देखो, हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो a आपका 1 है और b आपका 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे b क्या है हमारा 2 है और a क्या है हमारा 1 है, 2/1, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं। तो कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव कुछ फॉलो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी, बस यही। किस केस में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से। Let's start with question number 1 of exercise 8.1. So we have -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। रीग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखना है हमें, क्योंकि आप देखो फर्स्ट टर्म ये है हमारी, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म हमारी ये है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में देखो तो 3/5 है, थर्ड टर्म में देखो तो 3/5 है,
तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ला सकते हैं। पहले तो 2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 5/2। अब देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स में से अगर आप ध्यान से देखो तो 3/5 कॉमन है, तो 3/5 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि जब भी आपके पास दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन निकल सकता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और यही चीज आपको यहाँ पे मेंशन भी करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, क्या बचा है हमारे पास फर्स्ट टर्म में -2/3, इसके पास क्या बचा है सेकेंड टर्म में -1/6, लास्ट में क्या है 5/2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 3/5 लिखोगे एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके। एलसीएम 3 और 6 का कितना हो जाएगा, 6 ओनली। सो ये हो गया -4/6 -1/6 प्लस 5/2। अब यहाँ से लेफ्ट साइड से मैं ये इरेज कर रही हूँ, तो ध्यान रखना, साथ साथ लिखते रहना। सो 3/5 एज इट इज अगेन। अब इसको सॉल्व करना है हमें, क्योंकि हमने एलसीएम तो सेम कर दिया। सो -4 - 1 इज -5, 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस 5/2। अब ये दोनों देखो, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, 5 से 5 कैंसिल करो। सो ये क्या बच गया आपके पास, -3/6 5/2। तो अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, 1/2 हो जाएगा ये। सो अब एलसीएम तो सेम है, 5 - 1 कितना हुआ 4, 4/2 कितना हुआ 2, तो 2 आपका आंसर आ गया फॉर फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट जैसा। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में दोबारा से 2/5 कॉमन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम साथ में लाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने चेंज कर दी लोकेशन सेकंड और थर्ड वाले की, थर्ड वाले को पीछे मतलब थर्ड पोजीशन पे भेज देंगे। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड में से क्या कॉमन निकल सकता है, 2/5। तो फर्स्ट के पास क्या बचा, -3/7 प्लस 1/14। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बचा आपके पास, वी हैव 1/6 इंटू 3/2। तो इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। तो 1 × 1 इज 1, 2 × 2 इज 4। अब आपके पास है यहाँ पे 2/5 और इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और 7 और 14 का एलसीएम 14 ओनली। तो फर्स्ट वाले को हम 14 बनाएंगे, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2। सो दिस विल बी -6 प्लस 1/14। सो दिस विल बी 2/5। ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना आ गया, -5/14 -1/4। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विथ -1/7 -1/4। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 7 और 4 का, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 28। फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, सो -4 -7। सेकेंड टर्म को 7 से, सो दिस विल बी -11/28। सेकेंड का आंसर कितना आ गया आपका, -11/28। सो या वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने इनिशियली बात किया था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसको आप क्या करना चाहते हो, ज़ीरो करना चाहते हो। ज़ीरो कैसे करेंगे, जब उसको एक नेगेटिव नंबर से ऐड कर देंगे। तो जैसे अब हमारे पास 2/8 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। अब सेकंड देखो, -5/9, -5/9 का क्या हो जाएगा, +5/9, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि इन दोनों का सम मिला के 0 हो जाए। तो जब भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर होगा तो आप उसका नेगेटिव नंबर लिखोगे, जब भी आपके पास एक नेगेटिव नंबर होगा उसका आप ऑपोजिट क्या लिखोगे, पॉजिटिव, ताकि हमारा आंसर 0 आ सके। सिमिलरली थर्ड का कितना हो जाएगा, इट विल बी 6/5। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, 2/-9। तो 2/-9 का क्या हो जाएगा,
एक नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव हो जाता है। फिर से आपका 19 ओवर -6, तो 19 ओवर -6 कितना हो जाएगा आपका? पॉजिटिव 19 ओवर 6। Now the third one is verify that minus minus x is equal to x for the given values। आपको values दी हुई हैं और verify करना है आपको। तो verify कैसे करोगे? ये हो गया आपका माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो लेफ्ट साइड को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे प्लेस करोगे? माइनस प्लेस किया, फिर माइनस, अब x की वैल्यू प्लेस करोगे, दैट इज 11 ओवर 15। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका? पॉजिटिव 11 ओवर 15। अब राइट साइड पे तो हमारे पास है ही सिर्फ x की वैल्यू जो भी है उसमें प्लेस कर दो। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली सेम है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी का, माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें वैल्यूज प्लेस करनी है जो भी हमें दी हुई है। तो माइनस एज इट इज उतारा पहले, फिर माइनस एज इट इज उतारा। अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? -13/7। तो ये तीन नेगेटिव साइन हो गए, दो तो कैंसिल हो जाएंगे लेकिन एक तो बचेगा। तो लेफ्ट साइड पे -13 ओवर 7 आ गया। राइट साइड पे क्या होगा? राइट साइड सिर्फ x है, सो x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? -13 ओवर 7। सो यस, दिस इज डन। लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने प्रूव कर दी दोनों ही पार्ट में और वो इक्वल आ रही है। सो या दिस इज डन। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says find the multiplicative inverse of the following। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जैसे आपके पास एक वैल्यू है a, तो इसका आपने क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है। क्यों रेसिप्रोकल लेना है? क्योंकि मुझे आंसर चाहिए दोनों से 1। अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। सो जैसे -13 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1 ओवर 13। अब देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। तो आंसर देखते हैं क्या 1 आता है। 13 से 13 गया, -1 इंटू -1 विल बी +1। तो यस, इट इज कमिंग आउट टू बी 1। सो दैट्स वेरीफाई कि हमारा रेसिप्रोकल सही निकला। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल 19 ओवर -13, 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1। इसका कैसे निकालेंगे? इसका दो टर्म्स हैं, तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 इंटू -3 विल बी 15, 8 इंटू 7 इज इट इज 56। तो ये हो जाएगा 15 ओवर 56। 15 ओवर 56 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा आपका? इट विल बी 56 ओवर 15। अगेन इस वाले फिफ्थ पार्ट में भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस से माइनस कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 2/5। पहले सॉल्व करो, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा इसका? 5/2। रेसिप्रोकल लेना है। अब -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेम -1। क्यों होता है ये देखो, 1/-1 लिखोगे और ये -1 के इक्वली तो है, तो रेसिप्रोकल -1 का बिल्कुल -1 ही आता है। ठीक है, सो दिस इज डन। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says name the property under multiplication used in each of the following। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास है -4 ओवर 5 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4 ओवर 5। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आपके पास दो नंबर्स यूज किए गए हैं। कितने नंबर्स यूज किए गए हैं? 2 नंबर्स यूज किए गए हैं और आगे पीछे किया हुआ है। तो ये कौन से टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है हमारी? ये होती है a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। आंसर देखो आया हुआ है -4 ओवर 5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? दिस इज 2 नंबर यूज किए गए हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। बीच में साइन कौन सा यूज किया है? मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी वही यूज किया हुआ है, आप देख सकते हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज किया गया, क्योंकि इन दोनों में नंबर्स का इंटरचेंज किया हुआ है आगे पीछे। सो अगेन सेम प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड में देखो क्या है कि रेसिप्रोकल लिया हुआ है, और अभी हमने देखा था कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि रेसिप्रोकल लिया हुआ है और आंसर क्या आया हुआ है हमारा, इट इज 1। रेसिप्रोकल लोगे तो कौन सा टाइप है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो यस, वी आर डन विद दिस। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 says multiply 6 by 13 by the reciprocal of -7/16। इसका रेसिप्रोकल लेना है हमें, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 16/-7। किससे मल्टीप्लाई करना है, 6/13 से। सो देखो आप कुछ रिड्यूस तो हो नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे। ये आ गया -96। 13 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 91। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 says टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट। मतलब वो कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे जिससे कि ये कंप्यूट हो सके। कंप्यूट मतलब सॉल्व हो सके। तो कौन सी प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट इज कॉम्यूटेटिव, सॉरी इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इसमें कितने नंबर्स यूज किए जा रहे हैं, 1 2 3। 3 नंबर्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखा, क्योंकि तीनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ये सेम ऐसी है, देखो b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b पे आ गया और फिर c पे। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखो कि 3 नंबर है तो एसोसिएटिव 2 नंबर का यूज किया जा रहा है और आगे पीछे किया जा रहा है उसको तो कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। तो वो पूछ रहे हैं क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले तो आप इसको रिड्यूस करो, 8 × 1 इज 8, 8 + 1 इज 9/8। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बट आंसर क्या आ रहा है मेरा, -1। मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए होता है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8. 8/9 is not a multiplicative inverse of -9/8. So yes, this is how you need to solve question number 8. Alright. क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये पूछा गया है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। 0.3 को कैसे लिख सकते हो आप, पॉइंट हटा के 3/10 आ गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 × 3 9, 9 + 1 इज 10/3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और चेक करते हैं कि क्या आंसर हमारा 1 आ रहा है, तभी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, 1। सो यस, 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3. So yes, this is how you need to answer. Okay, yeah, we are done with this. Now we'll move on to the next question, which is question number 10. Question number 10 says write the rational number that does not have a reciprocal. ऐसे नंबर्स जिनका कोई रेसिप्रोकल ना हो, तो कौन होता है वो होगा आपका 0। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर आप 0 का रेसिप्रोकल लिखोगे तो 1/0, और 1/0 को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, दिस इज नॉट डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि आप 1 को 0 में थोड़ी ना बांट सकते हैं, हो ही नहीं सकता। सो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, एक होता है 1, दूसरा होता है -1। देखो 1 का अगर रेसिप्रोकल बोलूँ तो आप लिख दोगे 1/1, -1 का अगर रेसिप्रोकल बोलूँ तो 1/-1, और ये किसके इक्वल है, -1 के। सो दे आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। थर्ड वन में आपसे पूछा गया रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो 0 होता है एक ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव से भी इक्वल है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती इसकी, इस वजह से।
ओके, नाउ वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 10. अब हम चलेंगे 11th पे, लास्ट क्वेश्चन है. 11th क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल. तो नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है. द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. अभी किया था 1 एंड -1. रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो ये हो जाएगा 1 over -5. रेसिप्रोकल ऑफ 1 by x, जैसे 1 by x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x by 1, या x लिख दो सिर्फ. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर भी रैशनल नंबर ही मिलेगा. नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज. तो पॉजिटिव ही आएगा, उसमें तो कुछ बदल नहीं सकता. जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कोई 5/3 है तो वो भी तो पॉजिटिव ही रहेगा. रेसिप्रोकल कर लो आप उसका, तब भी पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज. आई होप आपको अच्छा लगा हो, और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.